हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब ठीक होंगे, फिट होंगे, है ना। तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर में क्रैमर्स रूल अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, उसका मैंने क्वेश्चन भी आपको करवाया था और एक क्वेश्चन भी आपको मैंने दिया था प्रैक्टिस करने के लिए। आपने अभी तक उसका बहुत बच्चों ने कमेंट किया, पर बहुत बच्चों ने कमेंट नहीं किया है, तो फटाफट से आप क्या करिए, कमेंट करिए। ओके चैंपियंस, तो पेन और कॉपी उठाइए और मेरे साथ स्टार्ट करिए। सो लेट्स स्टार्ट। ओके चैंपियंस, तो आज भी मैं क्या करके आया हूं, आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं, पर ये क्रैमर्स रूल का क्वेश्चन नहीं है बच्चों। डिटरमिनेंट चैप्टर का क्वेश्चन है, पर क्रैमर्स रूल का क्वेश्चन नहीं है। मैंने बताया था क्रैमर्स रूल 3x3 का जब भी आएगा तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, पर 5 मार्क्स का एक ये भी क्वेश्चन पूछता है। दोनों ऑप्शनल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकता है सिर्फ ये क्वेश्चन हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ क्रैमर्स रूल से क्वेश्चन है। तो हमको दोनों ही मेथड क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको बोल रहे हैं यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर x, y एंड z। x और y और z के लिए आपको सॉल्व करना। अब यहाँ पे क्रैमर्स रूल नहीं लिखा हुआ है बच्चों, है ना, मेंशन किया हुआ है मैट्रिक्स मेथड। अगर आपको मेथड मेंशन नहीं है तो आपको दोनों मेथड में से जो इजी है लगता है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स मेथड होता क्या है? मैट्रिक्स मेथड होता है कि आप क्या करो, a इंटू एक्स करो इज इक्वल टू b। ये होता है मैट्रिक्स मेथड। मतलब ए को, अगर मुझे यहां से मैट्रिक्स ए हटाना है, अगर मुझे यहां से क्या करना है, मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट ए हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ ए इनवर्स से इंटू करूंगा, है ना भाई। किसी भी नंबर को अगर हमको हटाना रहता है तो उसको क्या करते हैं, दोनों तरफ उस नंबर से डिवाइड कर देते हैं। ए इनवर्स मतलब वही है, तो ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, ए इनवर्स बी। ये आपको सॉल्व करना है बच्चों। तो इसका मतलब आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना आना चाहिए। अब ए इनवर्स फाइंड आउट कैसे करेंगे? ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। सर ये सब क्या है? डोंट वरी, आज मैं सारा पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा इसमें। आपको क्रैमर्स रूल समझा दिया, आज मैं आपको मॉड ऑफ ए समझा दूंगा, एडजॉइंट ए समझा दूंगा, ए इनवर्स समझा दूंगा, पूरा चैप्टर खत्म। 2 लेक्चर में चैप्टर खत्म। बस इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। बस डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना आना चाहिए। चलिए, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन मॉड ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए होता है। चलिए, है ना। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, सबसे पहले करूंगा मैं मैट्रिक्स ए या फिर डिटरमिनेंट ए बनाऊंगा। तो ए डिटरमिनेंट कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स है तो कितने क्रॉस कितने का होगा, 3 क्रॉस 3 का बनेगा, ठीक है। वैसे ही मैं एक्स बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, एक्स। तो क्या सर एक्स भी 3 क्रॉस 3 का होता है? नहीं बच्चों, ये 1 क्रॉस 3 का होता है, ठीक है। ये किसका होता है, सॉरी 3 क्रॉस 1 का होता है, उल्टा बोल दिया था, 3 क्रॉस 1 का होता है, ठीक है। एक रूल है, बताऊंगा मैं अभी, एक रूल है। और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, b इज इक्वल टू व्हाट, b का भी हमको क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। b का भी क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो b का कैसे मैट्रिक्स बनेगा, चलो। तो जब भी आप क्या करो, जब भी 2 मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करो, जब भी आप 2 मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना बच्चों, तो ये मान लो 2 क्रॉस 2 का है और ये आपका क्या होना चाहिए, ये 2 फर्स्ट वाला आपका, जैसे इसका जो है ये क्या होता है, रो और ये कॉलम, और ये क्या होता है, ये रो और ये कॉलम। तो फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले का रो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी आप 2 डिटरमिनेंट या 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन रूल पता होना चाहिए। फर्स्ट वाले का क्या सेम होना, फर्स्ट वाले का कॉलम एंड सेकंड वाले मैट्रिक्स का रो, बोथ शुड बी सेम। ओके क्लियर। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, 3 क्रॉस 1 लिया, है ना। ये देखो, ये 3 क्रॉस 3 है, इसका सेकंड रो, सेकंड मतलब कॉलम, और इसका फर्स्ट मतलब रो सेम है। तो अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये देखो ax लिखा था ना मैंने, वैसे ही a इनवर्स b, जब आप a इनवर्स निकालोगे, क्योंकि a जो है वो 3 क्रॉस 3 का लिया है आपने, तो a इनवर्स भी आपका 3 क्रॉस 3 का ही आएगा। तो 3 क्रॉस 3 का आएगा, तो 3 क्रॉस 3 मल्टीप्लाई करूंगा b के साथ, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा मुझे, 3 क्रॉस 1 लेना पड़ेगा। समझ में आ गया। चलिए अब मैं वैल्यू लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। ए के लिए क्या करो, आप x y z के कोफिशिएंट्स लिखते जाओ। फर्स्ट वाला, फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट रो, x का कोफिशिएंट कितना है 1, y का कोफिशिएंट कितना है -1, z का कोफिशिएंट कितना है 1, ठीक है। देन x का कोफिशिएंट 2, सेकंड इक्वेशन सेकंड रो, समझ में आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट रो, सेकंड इक्वेशन सेकंड रो, 2 देन 1 देन -3, थर्ड इक्वेशन थर्ड रो, 1 1 1। इज इट क्लियर। नाउ x लेना है, तो x के लिए क्या लोगे आप, x के लिए लोगे x y, अच्छा मैं इसको यहाँ पे स्मॉल में लिख देता हूँ, या फिर इसको बिग कर दूं क्या, ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। चलिए स्मॉल में ले लेते हैं, x y एंड z। ये आपका हो गया 3 क्रॉस 1, 1 2 3, 3 रोज है तो 3 क्रॉस 1 एक ही कॉलम है। वैसे b के लिए हम क्या वैल्यूज लेंगे, जो इक्वल के बाहर होती है वैल्यूज, तो b के लिए लेंगे यहाँ पे 4 0 एंड 2, ये हमारे डिटरमिनेंट्स बन गए।
यहां तक समझ में आया बच्चों? अगर समझ में आया तो फटाफट से कमेंट करिए सर को यस सर। ठीक है, फिर से बता देता हूं ए डिटरमिनेंट कैसे बनाना है आपको। आपको जो कोफिशिएंट्स है इक्वेशंस में, आपको वेरिएबल्स है, वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को आपको यूज करना है। तो फर्स्ट रो के लिए फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट्स, सेकंड रो के लिए सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स, थर्ड रो के लिए थर्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स। देन x के लिए एक्स वाई जेड जो वेरिएबल्स है वो लिखना है आपको, x1 x2 x3 भी हो सकता है आपके क्वेश्चन में। जो भी वेरिएबल्स है वो x के लिए वैल्यू क्या होंगे, वैल्यूज लेंगे। ठीक है, उसके बाद b जो है जो इक्वल के बाहर है, इक्वल के बाहर 4 जो कांस्टेंट टर्म्स है वो b की वैल्यू होगी। कांस्टेंट टर्म्स क्या है, b 402, यहां पे हमने लिख दिया 402। क्लियर है बच्चों? चलिए अब हमारी बारी आती है क्या, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है हमको। सबसे पहला काम है हमको ए इनवर्स। तो उसके लिए आपको ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मॉड ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो मॉड ऑफ ए मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मॉड ऑफ ए मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है, मतलब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 1 को होल्ड करोगे, ये कॉलम, ये मैंने क्रैमर्स रूल में सिखाया था आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना, एक बार फिर से बता देता हूं। इसको मैंने 1 को होल्ड किया तो ये कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला रो क्या हो जाएगा, गायब, बच जाएगा ये। इसको बस आपको क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1 1 जा 1 माइनस 1 3 जा -3, क्योंकि -3 है वो। 1 इंटू -3 कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। माइनस के बाद जब भी आप माइनस वाला कोई वर्ड लिखो, नंबर लिखो, तो आप ब्रैकेट में लिखो, कंपलसरी है। उसके बाद माइनस सेकंड नंबर जब भी आपको पकड़ना है उस रो का, है ना, तो माइनस लेके पकड़ना है, माइनस ऑफ -1 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा मैं, उसके बाद करूंगा मैं सबसे पहले मॉड ऑफ ए चेक करना रहता है। मॉड ऑफ ए इज शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, इसीलिए मॉड ऑफ ए निकाल रहे हैं। अब जैसे मैंने इसको होल्ड किया तो ये कॉलम और ये रो गायब, मतलब ये जो बच गया इसको आपको इंटू कर देना है। ठीक है, तो 2 1 जा कितना हो जाएगा, 2 2 1 जा 2 माइनस 1 इंटू -3 दैट इज -3। देन +1 लिखेंगे, है ना, ये +1, इसको होल्ड किया तो ये कॉलम ये रो गया, मतलब 2 1 जा 2 एंड माइनस ऑफ 1 इंटू 1 दैट इज -1। ठीक है, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ गया, चलिए मॉड ऑफ ए ये कितना आ गया, 1 माइनस माइनस +3 कितना आ गया, माइनस माइनस +1, ये हो जाएगा माइनस माइनस +3 +1 इंटू 2 - 1 कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। अब मैं डायरेक्ट आंसर लिखने जा रहा हूं बच्चों। ये हो गया 3 + 1 4, 4 1 जा 4, 2 + 3 5, 5 1 जा 5, 4 + 5 9, 9 + 1 कितना हो गया, 10। तो मॉड ऑफ ए जो है वो आपका कितना आ गया, 10 आ गया। क्या मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0 है? नो सर, नहीं है। तो नहीं है तो इसका मतलब हम लोग ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते, यस और नो। अब मॉड ऑफ ए की वैल्यू तो आ गई, अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, एडजॉइंट ए की वैल्यू चाहिए। एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको क्या करना रहता है, कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने रहते हैं। क्या करना रहता है, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स मतलब आपको निकालना है A11, ध्यान से देखना बच्चों, क्या फाइंड आउट करना है, A11, इसी का यूज करना है। तो इसको मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, यहां से क्या कर लेता हूं, कॉपी, है ना, और इसको यहां नीचे लेके आता हूं ताकि आप लोग को दिख सके। ये इसी को यूज करके, है ना, जो भी आपका ए मैट्रिक्स है उसको यूज करके हमको कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो कोफैक्टर्स निकालना है मतलब हमको A11 निकालना है सबसे पहले। A11 A12 मतलब सारे ईच एंड एवरी एलिमेंट्स का हमको क्या करना है, कोफैक्टर निकालना है बच्चों, है ना। तो कोफैक्टर A11 निकालने के लिए, जिसको हम माइनर्स जैसे हम फाइंड आउट करते हैं ना, माइनर्स कोफैक्टर्स वो सब हमको। तो A11 निकाला, मतलब A11 मतलब ये वाला एलिमेंट है ना, A11। तो आपको जब भी आप कोफैक्टर्स निकालोगे तो आप ऐसे लिखोगे, -1 1 1 बोला है मतलब 1 + 1, ठीक है, 1 1 मतलब ये वाला। तो इसको छोड़ेंगे, ये वाला कॉलम, और मैं ये वाला डिटरमिनेंट लिख दूंगा, जो बचा हुआ है उसको लिख दूंगा, ये बच गया तो इसको मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट में लिख दूंगा। 2 × 2 बन जाएगा हमारा। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं आ रहा है तो A12 देखो। अब A12 1 2 का मतलब क्या है, 1 मतलब फर्स्ट रो और 2 मतलब सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कौन सा नंबर आ रहा है बच्चों, -1 आ रहा है ना। तो याद रखना है आपको, ठीक है, कौन सा नंबर आ रहा है, -1 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो A12 हमको फाइंड आउट करना है। तो A12 फिर से मैं क्या लिखूंगा, -1 होल टू द पावर। अब 1 2 लिखा है मतलब 1 + 2, है ना। अब 1 2 मतलब कौन सा वाला हो गया एलिमेंट, ये वाला हो गया। तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो गायब हो जाएगा, बच गया कौन, ये। तो उसको आप यहाँ पे डिटरमिनेंट में लिख दोगे, 2 × 2 की डिटरमिनेंट बनेगा ना, 2 3 -3 1 and 1। इसी को हम माइनर्स बोलते हैं बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं, माइनर्स। ये है आपका माइनर्स 1 2
ये आपका माइनस है कौन सा, 11 M11। वैसे ही आप क्या करोगे, A13 निकालोगे। A13 मतलब फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, तो 1 है, तो फिर से मैं फॉर्मूला लगाऊंगा -1 1 + 3 है ना। M13 बनाना है मेरे को, माइनस बनाना है, M13 लिखना है, तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो गायब हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2 1 1 1। समझ में आया बच्चों, पक्का। तो अब देखो इसका आंसर कैसे लिखना है। A11 का आंसर कितना आएगा, -1 होल टू द पावर 2 मतलब पॉजिटिव हो गया आंसर। 1 1 जा 1 और माइनस 1 1 जा 1 माइनस ऑफ -3 दैट इज कितना आ गया 4 है ना। A12 इसका आ जाएगा आंसर -1 क्योंकि पावर 3 आ गया, -1 से इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 माइनस ऑफ -3, ठीक है। मतलब A12 की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 + 2 5 इंटू -1 -5। A13 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इवन नंबर आ गया मतलब पॉजिटिव आएगा आंसर। 2 1 जा 2 -1 कितना आ गया 1। A13 की वैल्यू 1 आ गई। ऐसे ही आपको सब की वैल्यू निकालनी है बच्चों, ऐसे ही आपको सब की वैल्यू निकालनी है। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट करूंगा ताकि फटाफट से सॉल्व हो जाए, है ना। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आप A11 A12 A13 की आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर दो, उसके बाद आप सिमिलरली करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। आप लिख दोगे सिमिलरली, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको फॉर्मूला लगाना है। अब बारी आती है किसकी, A21 की। सेकंड रो में चले अब, A21 चलूंगा मतलब ये वाला A21 मतलब 2 + 1 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। -1 ये वाला, ये रो और ये वाला कॉलम गया मतलब कितना आ जाएगा -1 × 1 -1 माइनस ऑफ 1 × 1 -1। तो A21 की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गया -2 -1 कितना आ गया +2। सिमिलरली A22 की वैल्यू कैसे आएगी, A22 मतलब आपको 1 आ जाएगा आंसर। A22 मतलब 1 आ जाएगा क्योंकि 2 + 2 कितना होगा 4 -1 टू द पावर 4 मतलब आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा, है ना। अब मतलब ये वाला है, इसको छोड़ के ये कॉलम और ये रो छोड़ के क्या बचा 1 × 1 1 -1 × 1 1 मतलब आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। 1 - 1 कितना आ गया 0। नेक्स्ट A23 मतलब ये वाला है ना, इसको ये कॉलम गया और ये रो गया। तो सबसे पहले 23 मतलब 2 + 3 और नंबर आ गया मतलब -1 हो गया, है ना। इसको छोड़ना है हमको, इसको छोड़ना है। तो 1 × 1 कितना हो गया 1 और 1 × -1 कितना हो गया -1 मतलब इसका आंसर आ जाएगा A23 का, ये हो जाएगा -2। सिमिलरली आपको A31 निकालना है। A31 मतलब ये भी 3 + 1 4 मतलब माइनस में आएगा कि पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब माइनस बताना है, इसको पकड़ो। 31 ये हुआ ना, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मतलब कौन सा एलिमेंट है 1 है। इसको पकड़ेंगे तो ये रो और ये कॉलम गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो। -1 × -3 दैट इज 3 -1 × 1 मतलब 1। तो A31 ऑलमोस्ट कितना आ गया 2 आ गया। वैसे ही A32 मतलब -1 आएगा, है ना, क्योंकि 3 + 2 कितना हो गया 5 मतलब ऑड मतलब नेगेटिव आंसर। अब A32 मतलब थर्ड रो का सेकंड कॉलम कौन गया, ये सेकंड कॉलम गया, थर्ड रो गया। 1 × -3 दैट इज -3 -2 × 1 दैट इज 2 कितना आ गया A32, ये हो जाएगा -5 ये हो जाएगा +5 आंसर। लास्ट है बच्चों A33 निकालना है मतलब थर्ड रो का थर्ड कॉलम मतलब ये वाला हो गया, ये और ये गायब, इनको मल्टीप्लाई करो। A33 मतलब 3 + 3 6 मतलब 1 पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। 1 × 1 कितना हो गया 1 -2 × -1 दैट इज -2। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा कितना -2 + 1 3 1 जा 3 आ जाएगा। ये वैल्यूज आ गई। अब आप क्या करो, वैल्यूज आ गए ना, इन वैल्यूज को आप क्या करो एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दो, है ना। आप क्या करो इनको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दो, सॉरी डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दो। तो कौन सा डिटर्मिनेंट था, ए डिटर्मिनेंट था, है ना। यहां पे लिखूंगा कोफैक्टर्स ऑफ ए। तो कोफैक्टर्स ऑफ ए को मैं क्या करूंगा एक डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दूंगा। करने जा रहा हूं बच्चों, ध्यान देना, है ना। यहां पे पहले लिख लेता हूं फिर मैं आपको दिखाऊंगा। 3 × 3 का बनेगा। चलिए तो सबसे पहले A11 का आंसर कितना आया 4, A11 ये होता है। A12 का आंसर कितना आया -5, इसीलिए हम लाइन से सॉल्व करते हैं ताकि हम लाइन से वैल्यूज पुट कर सके। इसकी वैल्यू कितनी आई 1। फिर A21 की वैल्यू कितनी आई 2, A22 की 0, A23 की कितनी आई -2। फिर आपको A31 की वैल्यू कितनी आई 2, A32 की वैल्यू कितनी आई 5 और A33 की वैल्यू कितनी आई 3। समझ में आया, जो वैल्यूज आई उसको मैंने मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है बच्चों, इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालना बहुत इजी है बच्चों, एडजॉइंट ए, है ना। एडजॉइंट ए कैसे निकालना है, आपको जो भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, जो भी आपके पास डिटरमिनेंट है या मैट्रिक्स है, उसको क्या करो आप बस उल्टा कर दो। कैसे उल्टा करना है, जो कॉलम है उसको रो बना देना है, जो कॉलम है उसको रो बना देना है, जो कॉलम है उसको रो बना देना है, जब रो है उसको कॉलम बना देना है। कोई भी एक काम करना है ना, दोनों ने याद रखो, जो कॉलम है उसको रो बना देना है। तो कॉलम हमारा फर्स्ट क्या है 4 2 2, यहाँ पे कॉलम था उसको यहाँ पे मैंने क्या कर दिया रो बना दिया।
वेरी सिंपल, -5 0 5 1 -2 3, ये आपका एडजॉइंट ए आ गया। क्या आ गया? एडजॉइंट ए। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। एडजॉइंट ए आ गया, मॉड ऑफ ए भी निकाल चुके हैं क्या हम? यस सर, मॉड ऑफ ए निकाले थे ना हम, कितना आया था? 10 आया था। चलिए, तो हमको अब ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स अगर निकालने को आ गया तो आएगा तो समझ में आ जाएगा। किसी भी मैट्रिक्स का या डिटरमिनेंट का इनवर्स निकालना है तो इजी है। उसका आप क्या करो, सबसे पहले डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो और उसका एडजॉइंट ए फाइंड आउट करो। एडजॉइंट ए फाइंड आउट करने के लिए आपको कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा ईच एंड एवरी एलिमेंट का। फिर कोफैक्टर्स को आप क्या करो, अरेंज कर दो। किसमें? जो रो है उसको कॉलम बना दो, मतलब जो कॉलम है उसको रो बना दो, ऐसे करके आप अरेंज कर दो। ठीक है, समझ में आया? देखो रो था तो कॉलम बन गया, मैंने रो कॉलम को रो बनाया था, जबकि कुछ भी कर लो, जो दोनों में से कोई भी एक चीज फॉलो कर लो, दैट इज योर चॉइस। चलिए, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था बच्चों? 1/mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ये था फॉर्मूला, है ना? तो ए इनवर्स मतलब 1/10, एडजॉइंट ए मतलब आपको यहाँ पे क्या लिखना है? मैट्रिक्स लिखना है। क्या है मैट्रिक्स? 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3। हमको ए इनवर्स मिल गया बच्चों। अब हमको क्या फाइंड आउट करना था, ये समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व कैसे करना है? ए इनवर्स के लिए करना क्या है, और भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1/10 मतलब अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरा कंप्लीट मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा आपको। तो चलो बनाइए। 4/10 मतलब कितना हो जाएगा? 2/5। 2/10 मतलब 1/5। 2/10 मतलब 1/5। -5/10 मतलब -1/2। 0/10 मतलब 0। 5/10 मतलब 1/2। 1/10 मतलब 1/10। -2/10 मतलब -1/5। 3/10 मतलब 3/10। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है किसका? ए इनवर्स का। ठीक, अब हमको क्या करना था? हमको तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। एक्स का फॉर्मूला क्या था? ए इनवर्स इंटू बी होना चाहिए। तो ए इनवर्स इंटू बी होना चाहिए, है ना? मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दोनों सेम ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहाँ पे मैट्रिक्स है, यहाँ पे डिटरमिनेंट है। आपको आप यहाँ चाहो तो मैट्रिक्स लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे बना लिया, मैट्रिक्स बना लिया, है ना? ऑलमोस्ट सेम होता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट इसके लिए रूल्स जो है वो 95% रूल्स जो है वो सेम होते हैं डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया था एक्स वाई जेड। ठीक, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब मैं मैट्रिक्स में लिख देता हूँ। ठीक है, -1/2 0 1/2 1/10 -1/5 3/10। ठीक, आप सबको क्या कर सकते हो? मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। सारे के सारे आपको मैट्रिक्स में लिख सकते हो। यहाँ पे आप इसको मैट्रिक्स बना देता हो ना, नहीं तो आप बोलोगे सर गलत बता दिए। फटाफट से कमेंट आ जाते हैं बच्चों का, सर गलत बता दिया, आपने गलत बता दिया, गलत बता दिया। अरे कुछ नहीं है भाई। अब देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालना था तो डिटरमिनेंट लगाऊंगा ना मैं। जब तक डिटरमिनेंट नहीं लगाऊंगा, डिटरमिनेंट कैसे लगाऊंगा? डिटरमिनेंट कैसे वैल्यू फाइंड आउट करूंगा? ठीक, और बी की वैल्यू क्या थी? आ जाइए बी की वैल्यू के लिए। बी वेयर इज बी 402। ठीक है, यहाँ पे आप मैट्रिक्स लगा लो। हाँ, पता चला भाई साहब। फटाफट से कमेंट आ रहा है सर आपने रॉन्ग बनाया है कि नहीं? मैट्रिक्स बना लीजिए। तो अब मैं शुरू से क्वेश्चन में बोलते हैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट शुरू से यही बोलते आ रहे हो ना। क्या था? 402 था ना। बी की वैल्यू क्या थी? 402। चलिए, अब हम इनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए भी 402। रूल क्या था? ये 3x3 है और ये 3x1 है, तो इसका कॉलम इसका रो जो है वो सेम होना चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का भी रूल जबरदस्त है बच्चों, है ना? हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है तो एक और मेहनत करनी पड़ेगी। क्या सर इतने लेंदी क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल आते हैं बच्चों, बहुत आते ही हैं, समझो। ठीक है, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपसे आपका नॉलेज पूछा जाएगा। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करिए, जिसको मल्टीप्लिकेशन आता है दो मैट्रिक्स का, तो मल्टीप्लाई करके बताइए मुझे आंसर कितना आ रहा है, कमेंट करिए फटाफट। चलिए, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहला रूल क्या होता है? सबसे पहला रूल क्या करना है हमको? 2/5 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 2/5, एक मिनट, 2/5 इंटू 4, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस 1/5, है ना? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, तब आपको फर्स्ट रो मिलेगा। 1/5 इंटू 0, 1/5 इंटू 2। ठीक है ना? फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमको क्या मिलेगा? सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x1 बनेगा, मतलब 2 1 बनेगा। 2 1 की वैल्यू मिलेगी, तो -1/2 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 0
प्लस 1/2 इंटू 2, ठीक है। फिर हमको 3 1 चाहिए, है ना, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम चाहिए, तो थर्ड रो के लिए हमको थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/10 इंटू 4 प्लस -1/5 इंटू 0 प्लस 3/10 इंटू 2। यहां तक किसको समझ में नहीं आया? पहले ही बोल दिया सर नहीं आया। हाँ पता है बच्चों, थोड़ा जो फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना उनको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उनके लिए। तो क्या करना है आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जब आपको 1 1 निकालना है मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट ये एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस ये एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस ये एलिमेंट को ये। वैसे 2 1 के लिए फर्स्ट रो का फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, है ना, हमारे पास एक ही कॉलम है, ठीक है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे करके मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना है। तो ये आपका फाइनली एक्स वाई और जेड की वैल्यू आ जाएगी बच्चों। अब आप क्या करना है, देखो ये 0 0 0 है ना, ये वाले तो 0, ये 0 है, ये 0 है, ये 0, बीच वाला टर्म तो हट गया, है ना। अब आप क्या करना, आप इसको ना देखो डिवाइड बाय 5 है ना, ये हो गया 8/5 प्लस 2/5, ये हो गया -4/2। अच्छा इसको तो काट ही देते हैं हम, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कर गया, कितना आ गया -2, इधर 2 2 कर गया मतलब +1 बचा। उसके बाद क्या आ गया, इसको डिवाइड बाय 10 रहने देते, तो 4/10 प्लस, है ना, 6/10। चलिए डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट अब प्लस करके आंसर लिखना है। चलिए अब डायरेक्ट मैं यहां पे आंसर लिख दूं, नहीं पहले बता देता हूं आपको, एक्स वाई एंड जेड, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 + 2 10, 10/5 कितना आ गया 2, यहाँ पे -2 + 1 -1, यहाँ पे 4 + 6 कितना हो गया 10, 10/10 मतलब 1 हो गया। सो कंपेयर करिए, x इक्वल टू कितना आ गया 2, y इक्वल टू कितना आ गया -1 एंड z इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 1। दैट इज योर आंसर। मजा आ गया क्वेश्चन सॉल्व करने में, मजा आया कि नहीं आया? ये देख लिए कहां से कहां सॉल्व किए हैं, तभी तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है बच्चों ये। यस और नो, कितना आंसर आया है फटाक से मैं स्टोर कर लेता हूं अपने हार्ड डिस्क में। 2 - 1 and 1, 2 - 1 and 1। हमारा काम क्या रहता है, लास्ट में हमको आंसर चेक करना रहता है ना, तो चेक कर लेते हैं कहीं भी कोई भी एक इक्वेशन को। ये 0 वाला कर लेते हैं क्या, ये कर लेते हैं, ये ज्यादा इजी, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। 4, अच्छा आंसर क्या आया था तो फिर भूल गए। हार्ड डिस्क जो है बच्चों 2 - 1 and 1 आया है ना, 2 - 1 and 1 आया है। हाँ तो 2 - 1 and 1, चलो पुट करो यहाँ पे 2 - 1 and 1, दिख रहा है हमको कितना आएगा 4 आएगा। हेंस योर आंसर्स आर करेक्ट। स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों, जूम आउट कर दूं, क्या दिख रहा है, कोशिश करो देखने की। कॉपी करके मैं काम करता हूं, आपके लिए थोड़ा सा इजी कर देता हूं। इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं, है ना, और यहां पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहां पे एक सेपरेशन लाइन ड्रॉ कर देता हूं। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि आपको क्या हो जाए, स्क्रीनशॉट आप ले सको, है कि नहीं बच्चों। ये अब आपको दिख रहा हो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, ओके। तो अब यहाँ पे ये ऑलमोस्ट हमारा डिटरमिनेंट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये समझिए क्योंकि मैंने आपको ये जो क्वेश्चंस लिए हैं, इन क्वेश्चन से आपको सारी बेसिक चीजें जो है वो क्लियर कर लिए। माइनस आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, ए इनवर्स अगर फाइंड आउट करने आ गया तो वो फाइंड आउट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह सारी चीजें। डिटरमिनेंट सॉल्व करना सिखा दिया, ईच एंड एवरी टॉपिक मैंने कवर करवा दिया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो यू कैन कमेंट इन आवर कमेंट बॉक्स। और आपको एक और चीज कमेंट करनी है जो कि लास्ट क्लास में बताया मैंने, क्या कमेंट करना है, गेट वेल सून डी, है ना। तो गेट वेल सून डी आपको लिखना है क्योंकि हमारा एक स्टूडेंट है जो कि थोड़ा सा क्या हो गया है, बीमार हो गया है ना, वो सोचने समझने की क्षमता जो है उसकी गायब हो गई है, वो समझ नहीं पा रहा है कि उसको लाइफ में करना क्या है। तो फटाफट से उसके लिए क्या कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए गेट वेल सून डी। ओके चैंपियंस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।